Hi everyone, welcome back to my YouTube. Yes, I procrastinated so hard that it's been an year और मैंने कुछ डाला ही नहीं YouTube पे. Before we get into this video, I'll quickly introduce myself. My name is Smriti Sharma and I'm not Gujarati or Punjabi और AI तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. I'm pursuing BBA from a semi-government college and I'm not a regular student. Also मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक दे देती हूँ. व्हाट आई डिड एट फर्स्ट, जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, मैं आपको बता दूँ, जब मैं 11th क्लास में थी, मैं तब से ही कंटेंट बनाती थी. आई यूज्ड टू मेक यूजीसी फॉर द स्किन केयर ब्रांड्स एंड ब्यूटी ब्रांड्स. मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग फेज़ में तो मैं सिर्फ बार्टर कोलैब्स लेती थी. बार्टर कोलैब्स होता है जिसमें वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट देते हैं और आप उनके लिए वीडियो बनाते हो. उसमें पैसे नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है. जब तक मैं स्कूल में थी, फ्रॉम 11th टू 12th आई गेस, तब तक मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के लिए सिर्फ इस बार्टर बेसिस पे या फ्री में काम किया था. सो आफ्टर माई स्कूल मैंने डिसाइड किया कि मैं एक रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट नहीं बनूंगी. एंड जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ी बहुत कंटेंट की नॉलेज हो गई थी तब तक, तो मुझे ये था कि आइदर मैं यूजीसी कंटेंट ही बनाऊंगी ब्रांड्स के लिए और मैं कोशिश करूंगी कि मुझे पैसे मिलने लग जाए इससे, क्योंकि मुझे पता था कि तब भी कुछ लोग थे जो पैसे देते थे. ठीक है, जो बड़ी ब्रांड्स थी वो पैसे देती थी. तो बट जब मैं स्कूल में थी मुझे तभी अपना फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन मिल गया था. सो या आफ्टर माई स्कूल, जब मैं स्कूल से निकली तो मुझे थोड़ी बहुत सोशल मीडिया की नॉलेज थी, थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन की नॉलेज थी, वीडियोस कैसे बनाते हैं, ट्राइपॉड था, लाइट्स थी, कैमरा था. तो आई डिसाइडेड कि मैं कुछ तो करती हूँ कॉलेज के साथ साथ. मतलब ग्रेजुएशन तो हो ही रही है, साथ में कुछ देख लेते हैं. कुछ अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ईमेल करना स्टार्ट कर दिया जयपुर की एजेंसीज को. सो आई वॉज 18 एट दैट टाइम, तो मुझे इतना कुछ रिजेक्शंस का था नहीं कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा. तो आई डोंट नो, मैं बिल्कुल भी ये सोच के नहीं गई थी कि मुझे मिल जाएगी. एंड मैं एक्चुअली ये सोच के गई थी कि मुझे तो कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है. मैं सिर्फ सीखने के लिए गई थी. उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारा स्टाइपेंड का क्या एक्सपेक्टेशंस है. तो मैं ऐसे हो गई कि ऑब्वियसली मैंने कंटेंट क्रिएशन से उससे पहले कुछ पेड कोलैबोरेशंस किए थे. मैंने उनको 8,000 बोले एंड शी अग्रीड, आप मंडे से ज्वाइन कर लेना. तो आई वाज लाइक चलो ठीक है फाइन. मैं मंडे से ऑफिस गई एंड आई वाज द यंगेस्ट वन इन द होल ऑफिस. मैं सबसे छोटी थी, आई वाज 18 और मुझे बहुत नर्वसनेस फील होती थी. मुझे एवरी डे मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता था कि मेरा काम ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि एक छोटी बच्ची कर रही है. अब एक तो इतनी एनर्जी से मैं गई थी और मेरे अंदर इतनी कॉम्पिटिटिवनेस थी कि कोई किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे 18 ईयर ओल्ड हूँ. मेरे काम से ऐसा नहीं लगना चाहिए आई एम द यंगेस्ट वन इन द रूम. एंड बाय द वे, जब मैं वो इंटर्नशिप कर रही थी उसके साथ साथ भी मैं यूजीसी वीडियोस बनाती थी फॉर द स्किन केयर एंड मेकअप. मतलब जो मैं काम अपने स्कूल से करती आ रही थी वो मैं कंटिन्यू कर रही थी, ठीक है. आफ्टर दैट इंटर्नशिप वाज ओवर, मैंने ट्राई किया टू पिच मोर क्लाइंट्स ऑफिस के बाहर आके. लाइक आई ट्राइड पिचिंग मल्टीपल क्लाइंट्स जो क्लोथिंग में हैं, जो ब्यूटी में हैं, जो ज्वेलरी में हैं. एंड आई यूज टू मेक वीडियोज फॉर देम टिल वन डे आई अगेन वॉन्टेड टू डू अ 9 to 5 जॉब. मैंने इंटर्नशिप के लिए ही फिर से अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड फिर मैंने उन्हें सब कुछ समझाया कि मैंने फ्रीलांस किया है, मैंने कंटेंट क्रिएशन किया है, दिस और दैट. तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, वी विल सी योर वर्क. उन्होंने मुझे कुछ टास्क दिए, जो एचआर थी उन्होंने मुझे वहीं पे कुछ टास्क दिए और वो मैंने कंप्लीट किए. अगेन सेम क्वेश्चन मुझसे किया, लाइक व्हाट आर योर स्टाइपेंड एक्सपेक्टेशंस. तो मैंने उन्हें बोला कि आई एम एक्सपेक्टिंग 20,000. एंड फिर से मैं बहुत ऐसी थी कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा ही बतानी चाहिए. सोशल मीडिया इंटर्नशिप मैंने की थी, वहाँ मेरी जॉब थी एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव. इंटरव्यू पास हो गया था, मैंने नेक्स्ट मंडे से ज्वाइन किया एंड आई शिफ्टेड देयर मानसरोवर 2. एंड 15-20 दिन भी नहीं हुए थे मुझे उस कंपनी में एंड आई लेफ्ट दैट कंपनी. मैंने अपना स्टाइपेंड भी नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, आई लेफ्ट दैट कंपनी. एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ मार्केटिंग इन जयपुर. एंड आई नो कि मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था, बिकॉज एज एन 18 year old यू आर अर्निंग 20,000 पर मंथ फ्रॉम एन एजेंसी विच इज़ बिग. तो तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है. बट आई डोंट नो, व्हाइल आई वाज वर्किंग आई यूज्ड टू गो देयर एवरी डे, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहाँ कुछ सीख ही नहीं रही हूँ. बट दैट आई एम नॉट एबल टू वर्क अकॉर्डिंग टू माई पोटेंशियल, लाइक जो मैं खुद के कंटेंट क्रिएशन पे करती थी. एंड समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट द मनी, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी. लाइक आई यूज्ड टू कम्पीट माई सेल्फ विद एवरी वन देयर एंड मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था. लाइक बाय द टाइम आई वॉज 19 when I left the company. And after that I never went back to corporate till now. बीच में थोड़ा बहुत फ्रीलांस किया क्लाइंट्स के साथ. आई टुक अ ब्रेक फॉर अबाउट 3 to 4 months एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई ओन कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, लाइक फ्रॉम लिटरली 2,000 followers with no reach, no videos.
या दिस वाज़ ऑल द बैकग्राउंड। जो फर्स्ट मैंने इंटर्नशिप की थी वहाँ पे मैंने बहुत बेसिक्स सीख लिए थे, मतलब कंटेंट क्रिएशन के, शूटिंग के, फ्रीलांसिंग के, हाउ डू यू कनेक्ट विद क्लाइंट्स। जो उसने मुझे सिखाया हाउ डू वी कोलैबोरेट एज़ एन एजेंसी विद मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स। लाइक इन्फ्लुएंसर्स, देखो 3 चीज़ें होती है इन्फ्लुएंसर्स, इन बिटवीन देयर आर मार्केटिंग एजेंसीज एंड देयर ब्रांड्स। इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स के साथ कोलैब करती है, ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर्स चाहिए होते हैं टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, एंड जो मार्केटिंग एजेंसी होती है इन बिटवीन, उसका ये काम होता है टू, उनका लिंक होता है फ्रॉम ब्रांड्स एंड फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स। तो उसका ये काम होता है कि वो ब्रांड्स के प्रोडक्ट को, मतलब ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर्स ला के देती है, इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स ला के देती है। तो दिस वाज द बैकग्राउंड जो भी मेरा सोशल मीडिया में रहा है। और लेट्स जंप ऑन टू ऑल द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। So the first question is, if you were starting as a content creator from zero today, what would be your step-by-step plan B? If I had to start from zero from today, I'll just sit with a diary and pen and I will write 10 things that I love doing. Always remember, everything that could be done or you could do is your niche. You just have to record yourself every now and then doing things that you love doing. Even if you're a beginner, if you're a beginner, for example, at dancing, or you love singing, you just have to record yourself doing it. Make sure कि आप जो भी content बना रहे हो, you should love doing that. ऐसा नहीं होना चाहिए कि you're just making it for the content, because people are so real, वो आपको sense कर लेते हैं. If any 10 new hobbies that I would want to learn, I will write all those things. First thing, write down your niche. Figure out all. Second thing, figure out all the content from all the creators. I'm not asking you to copy. First of all, you don't have to copy, you just have to see what is working on the internet and how you can do it by your way. Third thing is to post consistently. I'm not asking you to post this random Monday and this whole week you're not posting anything. पहले मैं भी बहुत टाइम से कंटेंट कर रही हूँ, this but I was never this consistent, and I felt, and from the last few months I felt कि मैंने जितना consistently काम किया है उतनी growth मैंने अपने content में देखी है. तो third thing is consistently posting. I will post, not thinking about anyone. I would just simply post because nobody actually cares. किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है. Nobody is actually going to remember you after those 15 seconds video. 15 seconds video के बाद 2 से 3 seconds और उनके दिमाग में आप रहोगे, but everybody has their own life. Nobody gives a damn. आजकल इंस्टाग्राम पे एक नया फीचर आ गया है विच इज़ द ट्रायल ऑप्शन. मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ एन ऑप्शन वेयर if you post something on your social media, this won't go to your followers. Like आपको जो भी लोग फॉलो करते हैं ये कंटेंट उनको नहीं दिखने वाला है. जो भी लोग आपको फॉलो नहीं करते हैं, टू every new follower, to every new audience, to every new face, आपको बता दूं, you don't know who is watching you from the other side of the screen. You might get an opportunity from there, you might get a lot of hate from there, you might get so many judgments from there, but what you can do is to work hard on this side of screen and not to focus what's going on the other side. पूरे हफ्ते में आपने मान लो एवरीडे भी पोस्ट किया तो आपने 6 रील्स डाल दी, देखो कि, और वो 6 रील्स एक ही जैसी मत डालो, अलग-अलग कंटेंट डालो, देखो क्या जा रहा है आपके अकाउंट पे, क्या वर्क कर रहा है सबसे ज़्यादा, और उसमें से देखो कि अगर सारी रील्स पे 2-2 हज़ार व्यूज़ आए हैं बट एक रील पे 5,000 व्यूज़ आए हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो वो 5,000 जैसा ही कुछ सिमिलर डालो. लाइक सी व्हाट पीपल लव वाचिंग. Even if you don't want to show your face, it's fine, you can create content. आप एफिलिएट मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं ब्यूटी ब्रांड्स, आप सिर्फ उनके वीडियोस डालो, उनको लिंक, लोग आपके कमेंट्स में लिंक मांग रहे हैं, उसको आप लिंक कर दो एंड यू कैन गेट पेड फॉर इट. सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज जो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में. Now the next question is, if you were starting from zero today, what would you do to get your first paid brand sponsorship? See, I'll tell you a short story related to it about my first paid collaboration. I used to make UGC videos for brands only. एक पीरियड पेन रिलीफ क्रीम से कोलैबोरेशन आया था. है लाइक लेट मी नो योर कमर्शियल्स, और मैंने तब तक तो कभी किसी को कमर्शियल्स बताए नहीं थे. आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग विद माय मदर एंड मैंने मम्मा को ऐसे करके बोला कि मम्मी यार इसके तो पैसे मिल रहे हैं, कितना बोलूँ. तो मैं और मम्मी दोनों एक दूसरे को देख के ऐसे हो गए कि 500 बोल देते हैं. क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि कोई भी मुझे, एक तो अपनी क्रीम दे रहा है, एक तो अपने प्रोडक्ट दे रहा है जो यूजुअली लोग खरीदने के लिए पैसे देते हैं, एक तो वो प्रोडक्ट दे रहा है और उसके साथ वो मुझे पैसे क्यों पे करेगा. तो मुझे पता ही नहीं थी व्हाट्स द वर्थ, व्हाट्स द वैल्यू. एंड मैंने मम्मी के साथ, हम दोनों ने ऐसे किया कि चलो ठीक है 500 बोल देते हैं, और मैंने उन्हें 500 बोला एंड द ब्रांड वाज लाइक, we'll give you 600 rupees Smriti and you have to do this and that. और मैं मम्मा को देख के ऐसे हुई कि
शिट इस बार भी हक दिया। मैं सबसे पहले ये मिथ क्लियर कर दूँ कि आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो ही आपको पेड कोलैबोरेशंस आते हैं, ऐसा नहीं है। जब मेरे पास 900 फॉलोअर्स थे तब भी मैंने मेरा पेड कोलैबोरेशन लिया था ₹600 का, और अभी भी मैं लेती हूँ। तो आई फ़ील कि इट्स नॉट अबाउट द फॉलोअर्स, इट्स अबाउट द व्यूज़ एंड एंगेजमेंट फर्स्ट, कि आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं। फर्स्टली आपके व्यूज़ मैटर करते हैं। सेकंड आपका कंटेंट मैटर करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई ब्रांड्स आपको यूजीसी के लिए पे करती है, उनको सिर्फ कंटेंट चाहिए होता है, उनको नहीं चाहिए होता कि आप अपने ब्रांड पे, अपने पेज पे उसे डालो। तो वो ब्रांड्स आपको सिर्फ वीडियो का पे कर देती है, उनको कोलैबोरेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अगर उनको पसंद है तो वो पेमेंट कर देंगी। बट आप चाहते हो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड्स आ जाए, बहुत जल्दी, लाइक कंटेंट स्टार्ट करने के तुरंत आपको अच्छी-अच्छी ब्रांड्स आने लग जाए, अच्छे-अच्छे हाई पेमेंट्स के साथ। तो फर्स्ट थिंग, आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास व्यूज़ और फॉलोअर्स नहीं है, आप क्या करोगे? सबसे पहले स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट बाय योरसेल्फ। सेकंड चीज़, आप बार्टर में कुछ कोलैबोरेशंस लो एट फर्स्ट, जिससे कि आपकी प्रोफाइल पे कुछ आपका प्रोफेशनल काम दिखे, कुछ कोलैबोरेशंस दिखे, और फिर आप ब्रांड्स को पिच कर सकते हो फॉर योर फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन। एंड आपके अगर 1000 फॉलोअर्स हैं तो आप 900 टू 1500 के बीच में चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट, कितना पसंद है ब्रांड को। थर्ड क्वेश्चन इज, आई एम एन MBBS स्टूडेंट एंड आई वांट टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, and how should I start content creation? I'm very nervous on camera. Nervousness makes you better. मुझे भी बहुत टाइम लगा सीखने में। आई फील what is the best thing you can do to kill your nervousness and gain self confidence is obviously nowadays talking to a camera. आप अकेले कमरे में अगर कैमरे में बोलना सीख रहे हो तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस। आई फील आप नर्वस कंटेंट क्रिएशन को लेके नहीं है, यू आर नर्वस बिकॉज ऑफ द जजमेंट्स। नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट क्वेश्चन जो मुझे 3 से 4 लोगों ने पूछा था, how do creators get paid? First of all, I'll tell you, there's this barter collaboration, there's paid collaboration, there's reimbursement collaborations, and there's this affiliate thing which I'll tell you. First is barter collaboration, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट आता है, आप उसका वीडियो बनाते हो और आप प्रोडक्ट रख लेते हो, वीडियो बना के देते हो, एंड यू डो नॉट गेट पेड फॉर इट। ठीक है, ये यूजुअली जो क्रिएटर्स अपने अर्ली स्टेजेस में होते हैं वो करते हैं, जस्ट टू क्रिएट देयर ओन पोर्टफोलियो। सेकंड होता है पेड कोलैबोरेशन, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स देते हैं ब्रांड्स, आपको वो प्रोडक्ट भी रखना होता है, देन यू हैव टू मेक वीडियो ऑफ इट, और आप जब उस वीडियो को पोस्ट करते हो इन कोलैबोरेशन विद देम, देन यू गेट पेड। तो उसमें ये होता है कि आप अपने डिफरेंट डिफरेंट कमर्शियल्स रखते हो एज पर, जैसे मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं तो मैं एक वीडियो का अलग प्राइस करूँगी, 30,000 हैं तो डिफरेंट करूँगी। थर्ड इज रीइंबर्समेंट कोलैब, जिसमें क्या होता है, ब्रांड सबसे पहले आपसे डिस्कस करती है कौन सा प्रोडक्ट है, एंड देन आपको वो खुद से ऑर्डर करना पड़ता है, आइदर उनकी वेबसाइट से और अमेजोन से, और कंटेंट बनाना होता है, और जब आप उसे पोस्ट करते हो उसके बाद ब्रांड आपको उस प्रोडक्ट का अमाउंट पे कर देती है। तो दिस इज रीइंबर्समेंट कोलैब। एंड एक होता है एफिलिएट थिंग, एग्जाम्पल आपको अपना फेस यूज़ नहीं करना एंड आपका कोर पर्पस है कंटेंट से सिर्फ पैसे कमाना, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड वीडियोस बना सकते हो जिनकी लोग लिंक मांगे। यूजुअली आपके कमेंट सेक्शन में आप वीडियोस देखते हो जिसके नीचे लिखा होता है कमेंट फॉर लिंक्स, और उनके सब लोग लिंक मांगते हैं। वो प्रॉफिटेबल ऐसे होता है कि वो लिंक को वो प्रोडक्ट की डायरेक्ट वेबसाइट पे वो लोग लिंक कर देते हैं, एंड द मोर, जितने ज़्यादा लोग उस लिंक से उनकी प्रोडक्ट खरीदते हैं उतना ज़्यादा कमीशन उस क्रिएटर को अपना मिलता है। तो दैट्स हाउ यू अर्न फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। सो दीज आर द 4 वेज। व्हाट आई पर्टिकुलरली डू इज पेड कोलैबोरेशंस, बार्टर मैंने कर लिए, आई डोंट गो फॉर रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशंस, क्योंकि उसमें यूजुअली ब्रांड स्कैम कर देती है, पैसे नहीं देती है। एंड द लास्ट वन इज एफिलिएट, मैं अभी नहीं करती हूँ बट इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू। Let's move forward to the next question. How much a creator can earn if they have 3,000 plus followers and their reach is in millions? Obviously, आपका जब कोई वीडियो वायरल जाता है या आपकी मिलियंस में रीच होती है तो आपको डैशबोर्ड पे लिखा आता है योर एवरेज, लेट देम नो कि आपका वीडियो कितना ज़्यादा जा रहा है। यू हैव ग्रेट रीच, आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन चार्ज देम एज पर योर कॉन्टेंट। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो उनके फॉलोअर्स इतने अच्छे नहीं हैं एंड देयर कॉन्टेंट इज सो गुड, तो यू कैन हैंडल अदर सोशल मीडियाज एज वेल। अगर आपको बहुत अच्छे से सोशल मीडिया की नॉलेज है, आप शूट कर लेते हो, एडिट कर लेते हो, यू कैन पोस्ट इट, नो मैटर आपकी क्या फॉलोअर काउंट है। कमिंग टू द लास्ट सेकेंड क्वेश्चन विच इज ऑब्वियसली जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा, और जो हाउ मच डू आई चार्ज फॉर अ ब्रांड्स प्रमोशन एंड कोलैबोरेशन? आई एम टेलिंग यू, content creation has a lot of money if you crack the code, but content creation has a lot of money if you know how to crack an opportunity. मेरा first collaboration, as I told you, was ₹600 for a
पीरियड पेन क्रीम विच वॉज अबाउट 350। मैंने उस टाइम पे बहुत बार्टर कोलैब्स किए थे, पर आजकल आपको उतने ब्रांड कोलैब्स करने के लिए इतने बार्टर कोलैब्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स पेमेंट कर रही है अभी स्मॉल टू माइक्रो क्रिएटर्स टू। सेकेंड थिंग, यू हैव टू बी पेशेंट इनफ टू बी इन दिस करियर। अगर आप इसको अपना फुल टाइम, लाइक आई डोंट डू दिस एज अ फुल टाइम करियर, आई एम नॉट चूजिंग दिस एज अ फुल टाइम करियर, ये सिर्फ अपने मैं कॉलेज में हूँ तो साथ साथ में फॉर माई पर्सनल ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं करती हूँ, सो दैट आई लर्न टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड स्टफ। आई नो हाउ टू गेट डील्स, आई नो एवरीथिंग अबाउट मार्केटिंग। इस फील्ड में जो आप पैसे बहुत कमाते हो बट आपका पैसा आता बहुत लेट है। लाइक जो एजेंसीज़ है या ब्रांड्स हैं, कभी कभार उनकी टाइमलाइंस होती है, कई बार ऐसा होता है कि यू पोस्ट द वीडियो, यू गेट द पेमेंट। कई बार ऐसा होता है यू पोस्ट द वीडियो, you won't get your payment for 30 days, 45 days, even for 90 days. I have worked with brands जो 90 दिन में अपना पैसा देती है। कभी कभार स्कैम हो जाते हैं, तो you have to document everything whatever you're doing. तो मैंने बहुत टाइम, जब तक मेरे फॉलोअर्स फ्रॉम 1000 to 1500 to 2000 थे, तब तक आई यूज टू चार्ज 1500 to 2000 रुपीज़ ओनली फॉर एवरी कोलैबोरेशन। मैं रिमेंबर दैट्स ऑल। आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंसिस्टेंटली, तो मेरे 3000 फॉलोअर्स हुए, 4000 हुए, 5000 हुए, 6000 हुए, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी फिक्स्ड प्राइस क्या रखूँ। तो जब मेरे 5000 फॉलोअर्स हुए थे, तब आई स्टार्टेड पिचिंग ब्रांड्स फॉर 3 to 4000। वन पॉइंट वेयर आई थिंक कि मुझे बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ दैट जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरे लड़कियों के क्या एक्सपेंसेस होते हैं, स्किन केयर, मेकअप, ब्यूटी, कपड़े, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई गेट फॉर फ्री। तो इसके अलावा मेरे कोई खर्चे ही नहीं है, तो जो भी मेरे पास पैसे आते हैं वो सेव हो जाते हैं। एंड नाउ सो आई हैव 30,000 प्लस फॉलोअर्स। आई फील मैंने अभी अपने कमर्शियल्स उतने शिफ्ट नहीं किए हैं रीच के हिसाब से वगैरह, मैंने अभी न्यू कमर्शियल्स अपने रेक्टिफाई नहीं किए हैं, बट द थिंग इज़ दैट अभी आई एम करेंटली चार्जिंग 15 to 18,000 फ्रॉम one video. And what I do other than content creation is I work as a model too, sometimes with a lot of brands in Jaipur. मैं उनके लिए outdoor shoots वगैरह में उनकी help कर देती हूँ, and where I charge them for hourly base. Just have to get ready and reach there. वहाँ पे वो मेरा शूट करते हैं, and every hour I charge 1000 रुपीज़. So अगर 5 घंटे का शूट है I'll get 5000 रुपीज़, 6-7 घंटे का, 8 घंटे का accordingly. अगर 10 घंटे का शूट है I get 10,000 रुपीज़ in one day. So I feel that is okay amount of money if you don't have any expense, especially but अगर आपका expense है तो भी I feel it's good to earn your own hard money. I think that the most important thing for every one of us nowadays is to be financially dependent enough to at least afford yourself your own hobbies. अगर आपको कोई अभी नई हॉबी ऐड करनी है लाइफ में, तो you don't have to call your parents asking for money. If you want to go hang out with your friends, you don't have to call and ask for your parents for the money. So I feel this is the core thing, that even content creation or as a model or anything that you're doing other than your studies or college, I feel that's really good you can do for yourself. Like that's the final question, where do you see yourself in next 3 years? What I'm doing today, content creation, is not what I am fully dependent on. I am pursuing my college, I'm pursuing my studies, and I might go for higher education too. First thing, then I might continue to study for a long period of time. Even I'll choose different courses, I'll go for English course, any bachelor course, any new course, any higher degree, any higher. Secondly, my content creation continue karungi. I won't drop this thing, I won't drop this idea. I think this is giving me a lot of confidence, a lot of personality development. Actually, I love doing it, and I love recording myself, I love getting ready, and also I'm earning money from it, so what's wrong in it? Also, it's helping me have a great portfolio, and I would love to see myself, if I'm 25 today, I would love seeing my videos that I'm posting today. Also, there's one thing that I would love to mention. If I lose this account any day, like we don't know, it's very unpredictable, if it gets hacked, or if it gets if Meta suspends my account any day, I am not literally going to sit and cry this time. I will try to get my account back if it goes, but I will just restart with another one, because this is something that I've learned. जब मेरा last time account गया था, when I had 2000 followers, I cried like anything. मैंने पूरा दिन अपना सिर्फ रोने में निकाल दिया, and then all of the people who have known me for years realized that मेरे account ने मुझे create नहीं किया था. I was the one who created account. I am the content, not my Instagram. So if any day I lose my account today or tomorrow, I will
create a new one and I will start posting what I've been posting, because this is something that I love doing. Even if I lose it to something, someday I'm going to continue doing it. So you'll see me as a content creator too when I'll after 3 years. And another plan that I'm not really very sure about, मैं अभी audience gather कर रही हूँ. I might be working, I'm not sure if I launch a very own brand of mine, but you might see me working internally for something into skincare or beauty or clothing or anything that I would want. You will never see me doing just one thing. I will make sure to do 10 multiple things. I will make sure to learn 10 multiple things. I don't want to be this person who just do one thing in their life. I want to be this girl who has a lot of hobbies, who's always busy into things, reading, writing, journaling. I love journaling. You'll see me as a girl who loves to journal. 3 years is still working on myself. I think building on some brands or my own agency or something into marketing only. Where you will never see me is a 9 to 5 job. Where you will never see me is to get married. Even if I'm not working, even if I'm not earning, I am okay with it. I just want to do something that I love doing. लोगों को मैं देखती हूँ ऑफिस जाते हैं, उनको नहीं करना पसंद, but they have to do it for money. I hate that. So you might see me as a creator, you might see me as a brand owner. I'm very sure that I'm not going to be in Jaipur in the upcoming 3 years. I manifest this every day that I want to go to Mumbai. I want to go to Mumbai. I want to go to Mumbai. I really, really, really want to go to Mumbai. I am speaking this in front of my camera today that I want to go to Mumbai in the next 3 years, in the next 1 year, in the next 2 years, in the next 5 years. I want to be I want to see myself living in Mumbai alone, not with anyone. I want to pay my own rents, my own bills, my own expenses. I want to afford myself. So yeah, these were all the questions that I hope मैंने आपके questions answer किए हूँ. That was all. My whole point of the video was not to tell you how much I'm earning, but how you can grab an opportunity or what else you can do other than, even not for money, you can do it for yourself. It's good to record yourself, man. A lot of you guys responding to a lot of my reels and messages asking me for content, so I had to make this video. So yeah, that was all for my video. I love you guys so much. Thank you for supporting a lot on my Instagram though. I will honestly try to be more consistent here too. You'll see me posting somewhat related to content creation, marketing, social media, or maybe makeup, fashion, beauty, anything that you guys like. You guys can comment all the questions if you have any. You can DM me all the questions if you have. So yeah, that was all. If you guys have been watching this video till here, I love you all so much. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye.